डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 39 का सॉल्यूशन। और ये चैप्टर 6 है, यूजेस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स, है ना। तो पिछले एक्सरसाइजेज में भी हमने इसके बारे में बताया है। ये उसमें जो है वो मिक्स्ड है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं। यदि पिछले एक्सरसाइजेज के वीडियो बन चुके हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक भी अभी नज़र आ रहा होगा इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज का, मीन्स एक्सरसाइज 38 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस बुक के ऑल एक्सरसाइजेज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ी देर बाद आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक नज़र आएगा, वो इसी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से ही होगा। वहाँ पर आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जो बन चुके हैं, जो आगे बनेंगे वे भी वहीं पर आ जाएंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके थोड़ी देर बाद आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक और नज़र आएगा, और वो ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड होगा। वहाँ पर ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे, वो भी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, मीन्स कि बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक। तो उसे आप लोग जरूर देखें। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं इसको। तो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, जैसे अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो ये योर हो गया, माई हो गया, इसको कहते हैं हर हो गया। इसमें दो चीज़ में ध्यान रखना है, एक हिज में कि हिज जो है वो आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है ना। तो और बाकी सब में तो इसमें पहचान ये होती है कि उसके बाद जो है नाउन जरूर आएगा, ठीक है। और इसमें जो है मेरा, तुम्हारा, है ना, उसका, ये सब जो है रहता है, लेकिन उसके बाद एक नाउन हिंदी में भी जरूर रहता है। मेरा दोस्त, है ना, केवल मेरे रहता तो माइन हो जाता, केवल तुम्हारा रहता तो योर्स हो जाता, केवल मेरी होता तो माइन हो जाता, उनकी तो दियर्स हो जाता, लेकिन उनकी पत्नी तो फिर वो जो है बीच वाला लाइन होगा। एक जो आप देखते होंगे जैसे आई, माई, माइन, है ना, और मी। तो ये जो लाइन है ये आपको पजेसिव एडजेक्टिव का होता है और ये पजेसिव प्रोनाउन का होता है। तो उसकी पहचान हिंदी में जब हम ध्यान देंगे तभी होगा कि तुम, जैसे जैसे एक ले लेता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो मैं तुम्हारा दोस्त की मतलब इसमें तो थोड़ा व्यक्ति में ये होगा, जैसे कि आप कह लीजिए कि यह मेरी कलम है ना, मेरी कलम है। अब क्या हो गया, और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। अब देखेंगे कि दोनों में मेरी है, लेकिन ये मेरी के बाद कलम है तो इसका माई हो जाएगा, माई पेन, और यह कलम मेरी है तो दिस पेन इज माइन हो जाएगा। इसी मेरी का यहाँ माइन हो जाएगा, यहाँ माई हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एडजेक्टिव का काम करा है, उसके बाद नाउन है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। मैं उसका पति हूँ, पति पति किसी महिला का होगा इसलिए हर होगा। आई एम हर हस्बैंड, वह मेरी पत्नी है, शी इज माई वाइफ। मैं उनकी पत्नी हूँ, आई एम हिज वाइफ। अब कहेंगे सर उनकी के लिए तो दियर होना चाहिए। देखिए इसीलिए मैंने कई वीडियोज में बताया है कि आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो ये आदर के लिए उनकी शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ क्लियर है कि पत्नी एक की ही होंगी। वे मेरे पति, अब देखिए फिर वही बात कि वे मेरे पति, दे आर माई हस्बैंड्स नहीं हो सकता है, आदर सूचक वाक्य, इसलिए जो है उसमें हिंदी में मतलब आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है। बाकी सेंस से यहाँ क्लियर है। जैसे वे शिक्षक हैं, उदाहरण ले लीजिए, वे शिक्षक हैं। अब पता नहीं चल रहा कि वे एक शिक्षक हैं कि अधिक शिक्षक है, तो यहाँ दे आर टीचर भी हो सकता है, ही इज ए टीचर, लेकिन वे मेरे पति है, क्लियर है, एक ही पति है, ही इज माई हस्बैंड। फिर है राज उसका भाई है, क्लियर नहीं किसका भाई, लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया कि स्त्रीलिंग, तो इसलिए हो जाएगा राज इज हर ब्रदर। राज उसका भाई है, किसका, देखिए दोनों में ऐसे ही है, तो यहाँ पुलिंग दे दिया तो राज इज हिज ब्रदर। मैं अपने वीडियोज में ये क्लियर कर ही देता हूँ सब में, है ना। उसके बाद है गीता उसकी स्त्रीलिंग की बहन है, गीता आप GEETA लिखिए या GITA लिखिए, इज हर सिस्टर। गीता उसकी यानी पुलिंग की बहन है तो गीता इज हिज सिस्टर। मैं उन लोगों का मित्र हूँ, आई एम दियर फ्रेंड। वे लोग मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। फिर आपको वह हम लोगों का मित्र है, ही इज आवर फ्रेंड। हम लोग उसके मित्र हैं, वी आर हिज फ्रेंड्स। हम लोग उन लोगों के मित्र हैं, वी आर दियर फ्रेंड्स। वे लोग हम लोगों के मित्र हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स। वह मेरा घोड़ा है ना, यह मेरा घोड़ा है, दिस इज माई हॉर्स। मैं इसका मालिक हूँ, आई एम इट्स या हिज मास्टर। घोड़ा बड़ा जानवर है तो हिज भी हो सकता है। ये मेरे घोड़े हैं, दीज आर माई हॉर्सेज। मैं इनका मालिक हूँ, आई एम दियर मास्टर।
तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था फ्रेंड्स, यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। हाँ, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।